Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter circles. तो अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है, राइट? तो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 7. ठीक है, तो यहाँ से प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक, तो अभी तक हमने देखो कौन सी क्वेश्चंस किया है. एंगल्स निकालना है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स निकालना अभी तक किया है. नाउ यहाँ से प्रूव वाली क्वेश्चंस 7 से लेके 12 तक शायद ऑलमोस्ट. इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द vertices ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल. है ना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबको पता है सर. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों vertices एक सर्किल के ऊपर लाई करेगा तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या हो रहा है, आर नथिंग बट द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल. है ना, तो उस केस में वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा. ये प्रूव करो, ये पूछा था. तो अगेन प्रूव वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर गिवन और टू प्रूव. पहले फिगर कर लो, फिगर ड्रा कर लो. तो क्लियरली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बात कर रहे हैं. आई विल ड्रॉ ए सर्किल. तो एक सर्किल ड्रॉ किया. तो अब ही इज सेइंग द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल. तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो ताकि वो दोनों उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है डायमीटर्स हो जाएगी. पहले डायगोनल्स ही ड्रॉ करो, डायमीटर्स ही ड्रॉ करो. दो में डायमीटर्स. लेट्स से दिस इज वन डायमीटर ऑफ द सर्किल. ठीक, अब एक और डायमीटर. ठीक है, दीज आर द टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल. तो मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी, सी एंड दिस इज डी. ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are nothing but the diameters of the circle. अब ए बी सी डी ज्वाइन कर लो. ठीक, बी सी डी सी एंड ए डी. ठीक, अरेंज करो. ठीक है, ओके, परफेक्ट डायग्राम बन गए, फिगर बन गए हमको. तो अगर ये दोनों डायमीटर्स ऑफ द सर्किल है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल होगा. वो ऐसे नहीं लग रहा है बट मान लो. ठीक, रफ फिगर है. तो फिगर ड्रा हो गए. अभी क्या करेंगे हम, गिवन डेटा जो भी फिगर में ड्रॉ किया वही गिवन में होगा. गिवन क्या है, ए सी एंड बी डी आर diameters of the circle with center वो. And ABCD is the cyclic quadrilateral.
ठीक, अब क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? वी वांट टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा? अगर क्वाड्रिलेटरल की सारी एंगल्स जो है 90 डिग्री हो गए। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 90 देन आई विल से इट इज ए रेक्टेंगल। अब तो देखो क्लियरली प्रूव हो गए। क्यों? हमने एक थ्योरम पढ़ा है, एक रिजल्ट, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज, है ना, 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर ए सी डायमीटर है तो ए बी सी इज द एंगल इन सेमी सर्कल। हियर ए सी इज द diameter of circle. So this implies I can say angle ABC comma angle ADC are angles in a semicircle, or angles in semicircle, in the semicircle. So angle in a semicircle क्या होगा? 90. So this implies I can say angle ABC equal to angle ADC equal to 90 डिग्री। दो एंगल्स तो 90 डिग्री प्रूव कर लिया, बट चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करना है हमको। देन ओनली आई विल से इट इज ए रेक्टेंगल। So again AC is the diameter of the circle, okay, next, and BD is another diameter of the circle. BD is another diameter of the circle. So angle BAD, this implies angle BAD comma angle BCD are also angles in the semi, है ना, are angles in semicircle. So angle in a semicircle is 90 degree. So angle BAD is equal to angle BCD equal to 90. इस quadrilateral में हर एक एंगल, all the interior angles of the quadrilateral is 90 degree. Implies the quadrilateral is rectangle. Here all the interior angles of the quadrilateral ABCD of the quadrilateral ABCD is 90 degree. So I can say this implies ABCD is rectangle. यही तो प्रूव करना है हमको, है ना। टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल प्रूव हो गई। ठीक, तो प्रूव वाले क्वेश्चंस में फिगर गिवन टू प्रूव, इसके बाद प्रूफ लिख लो जो भी आपको, है ना। जैसे फिगर एंड गिवन लिखा आधा प्रूफ हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ दिया है, उससे आप कर लोगे प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, है ना। एक ट्रेपेजियम में मैंने डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में, ट्रेपेजियम में 3 टाइप्स होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, स्केलिन ट्रेपेजियम एंड, और कौन सी ट्रेपेजियम? राइट ट्रेपेजियम। 3 टाइप्स। उसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होगा। कह रहे कि भाई इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। मतलब वो ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है हमको। तो पहले एक ट्रेपेजियम ले लो। कौन सी ट्रेपेजियम लेना पड़ेगा आपको? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लेना पड़ेगा। फिगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ले लो और हमको प्रूव करना चाहते हैं इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो करें, तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग द फिगर। So this is a trapezium whose non-parallel sides are equal. है ना, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होते हैं ना, थोड़ा पॉज कर लेना चाहिए।
देखो अभी हो गए, ठीक। अब तो लेट्स से आई एम सेइंग दिस क्वाड्रिलेटरल एज ए बी सी डी, ठीक। तो गिवन लिख लो, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which non-parallel sides are equal and AD इक्वल टू BC हो गए। नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC, देखो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक। क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? टू प्रूव दैट दिस trapezium whose non-parallel sides are equal is a cyclic quadrilateral. To prove ABCD is a cyclic quadrilateral, है ना? मतलब दिस ट्रेपेजियम इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे को बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो ही थ्योरम्स है, क्या है सर? अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता, उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, ये एक थ्योरम। दूसरा क्या है उसकी उल्टा, कन्वर्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गए, इन एनी क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन आई विल से दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ हियर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुल मिला के मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कुल मिला के मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ठीक, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो टू प्रूव ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आई हैव टू प्रूव, दिस implies I have to prove, we have to prove एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, या और इन दोनों में कोई भी एक, वन एटी डिग्री, ठीक। अभी तक हमको क्या पता है सर? ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल, और ये कास्ट ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, ये दोनों लेंस भी बराबर हो गए, ठीक। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी इज 180 डिग्री, एंगल बी एंड एंगल डी इज 180 डिग्री। अब करें कैसे? देखो सर, जब तक ये इक्वल साइड का है ना यूज़ नहीं करोगे तब तक फ़ायदा नहीं है। अब इक्वल साइड का यूज़ कैसे करोगे? इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगेगी, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन पैरेलल टू ए डी पासिंग थ्रू बी, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो ए डी की पैरेलल है और बी से पास कर रहा है, इस तरीके से आएगी लाइन, ठीक। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, लेट्स से इस पॉइंट को ई मान रहा हूँ, इफ़ यू ऑब्जर्व हियर ए बी ई डी क्या हो गए? पैरेललोग्राम। सर इससे फ़ायदा क्या है? तो पैरेललोग्राम मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड्स बराबर, तो ए डी एंड बी ई का लेंथ भी बराबर हो जाएगी। अब ए डी बी सी की बराबर, बी ई बी सी की बराबर, तो आई कैन से, है ना, आई कैन से दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सर अगर ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स होगा। अब सर ये एंगल भी एक्स हो जाएगी, क्यों? सर these two lines are parallel and this is the transversal, this angle is x and this angle is also x। सर अगर ये एंगल x है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगी? 180 माइनस एक्स। तो एंगल ए प्लस एंगल सी यहाँ पे क्या हो रहा है? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो दिस कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो मैं इस इक्वल साइड का फ़ायदा कैसे उठाया,
ऐसे मैंने कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट थ्योरम में भी किया है ना। मिड पॉइंट थ्योरम में देखो, ये ट्राइंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसे कोई पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किया, फिर इसको एक्सटेंड किया, तो ये भी एक ट्रेपीजियम है, राइट। मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ पे इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ मतलब इतना रिलेशन नहीं है, बट ऐसे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया प्रूफ। तो मैं मिटा देता हूँ, फिर लिख लेता हूँ, और क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मिटा दो। तो हमको इतना पता चल गया सर, यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, ए डी एंड बी सी आर बराबर, ठीक। हियर ए बी is parallel to DC and AD equal to BC. तो कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B एंड पैरेलल टू AD। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B एंड पैरेलल टू AD। जैसे ये लाइन ड्रॉ किया, खत्म हो जाएगी प्रूफ। आई एम ड्राइंग ए लाइन is parallel to AD passing through B. Let's say this point is E, है ना, passing through parallel to AD intersecting DC at E, ठीक। तो now ABED is a parallelogram। क्यों? अरे एक लाइन खुद मैंने ड्रॉ किया, दिस implies आई कैन से, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो दिस implies BE is parallel to AD। नाउ ABED is a parallelogram। क्यों? एक लाइन मैंने खुद ड्रॉ किया जो AD एंड BE की पैरेलल, और ऑलरेडी AB एंड DE पैरेलल है, तो each pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and the quadrilateral is parallelogram। डिस्कस किया हमने बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। तो सिंस BE is parallel to AD, comma AB is parallel to DE, अब तो प्रूफ हो गई, ठीक। तो दिस implies आई कैन से, जो पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करो, 5 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD का लेंथ एंड BE का लेंथ बराबर हो गए, बट ऑफ कोर्स AD का लेंथ BC का लेंथ बराबर है ना, एंड AD का लेंथ BC का लेंथ, एंड ऑल्सो वी नो AD इक्वल टू BC। दिस implies आई कैन से BE और BC बराबर। ट्राइंगल ABC BEC में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल BEC में, है ना, चलो ये इन ट्राइंगल BEC BE इक्वल टू BC, two sides of a triangle are equal and the angles opposite to the equal sides are equal, है ना, ट्राइंगल चैप्टर में किया है। तो BE साइड की ऑपोजिट एंगल, एंगल BC के ऑपोजिट एंगल, एंगल BEC इक्वल टू x, लेट से, ठीक। तो ये x हो गए,
ए बी एक्स। तो यहाँ से मैं एक और फाइंड कर सकता हूँ, दिस implies एंगल ए डी सी इज ऑल्सो एक्स। क्यों? सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देख लो अच्छे से, है ना? तो ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो एक्स, so this implies I can say angle DAB is 180 minus x. क्यों? Co-interior angles on the same side of transversal is 180. So this implies you are saying that angle A is 180 minus x and angle C is x. तो angle A plus angle C कितना आ रहा है? 180 minus x plus x 180 के बराबर आ रहा है। This implies angle B plus angle D भी 180 हो जाएगी। This implies I can say ABCD is cyclic quadrilateral। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो मेन थॉट है, एक पैरेलल लाइन ड्रा करना पासिंग थ्रू बी। देख लो अच्छे से। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिया है, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बी एंड सी पर। ठीक, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। बी से दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया है, ए बी डी एंड पी बी क्यू। देखिए, ए बी डी पी बी क्यू, और ए पॉइंट पी पॉइंट फर्स्ट सर्किल में आ रहा है, डी पॉइंट क्यू पॉइंट सेकंड सर्किल में आ रहा है, वही तो दिया है। ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल्स एट ए डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी एंड एंगल क्यू सी डी आर बराबर। ठीक, एंगल ए सी पी ये जो एंगल, क्यू सी डी ये जो एंगल्स बराबर। तो कर लेते प्रूफ। अब दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। ठीक, और ए बी डी एक लाइन सेगमेंट है, पी बी क्यू अनदर लाइन सेगमेंट है, और ए सी पी ये एंगल और क्यू सी डी ये जो एंगल, ये दोनों एंगल्स में बराबर प्रूव करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब करें कैसे? सर जब तक हम दो सर्किल्स इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी का यूज़ करना है हमको। ठीक, और ए बी डी पी बी क्यू, और शायद आप लोग को मैं बताया था। ठीक है, चलो ट्राई करते। मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा है, बट हो जाएगी ट्राई करते करते। तो व्हाट आई विल डू, पहले फिगर में प्रूव कर लेते, फिगर में फाइंड आउट कर लेते, फिर हम लिख लेंगे बाद में। तो मेरे को ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव करना है। ये एंगल यहाँ पे आ रहा है, ये एंगल यहाँ पे आ रहा है। ठीक, देखो ये जो एंगल है ए सी पी इस सर्किल के अंदर आ रहा है, ये जो एंगल है क्यू सी डी छोटी सर्किल के अंदर आ रहा है। ठीक, तो एक एंगल दूसरे सर्किल में आ रहा है, दूसरा एंगल दूसरी सर्किल में आ रहा है। ठीक, और जब तक, तो लेट से इसको x मान लो फिलहाल, इसको y मान लो, x इक्वल टू वाई मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। ठीक,
तो मेरे को किसी ढंग से ये जो एक्स एंगल लेके जाना होगा छोटी सर्किल के अंदर, क्योंकि अगर मान लो दो एंगल्स एक सर्किल के अंदर है, वहाँ पे हम आराम से उन दोनों एंगल को रिलेट कर सकते हैं। इफ टू एंगल्स आर इन द सेम सर्किल, है ना, फिर मैं वहाँ पे आराम से रिलेट कर सकता हूँ भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल है या क्या उसकी सम 180 है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा, भाई एक एंगल इसमें आ रहा है, दूसरा एंगल इसमें आ रहा है, ठीक, तो हम नहीं कर पा रहे रिलेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स एंगल को कैसे ना कैसे मैनिपुलेशंस करके छोटी सर्किल के अंदर लेके जाऊंगा, ठीक। अब कैसे करें, हाउ वी कैन ब्रिंग इट इनटू द स्मॉल सर्किल। तो अगर आप देखोगे, लेट्स से मैं बीसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम ज्वाइनिंग बीसी। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, अगर ये एंगल एक्स है ये भी एक्स होगा, क्यों, एंगल ए सी पी एंड एंगल बी पी ए बी पी आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक। तो अगर ये एक्स हो गए, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, सर ये एंगल भी एक्स हो जाना चाहिए। अब तो हो गई इक्वल, प्रूफ हो गई प्रूफ। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है कि सर एक एंगल एक्स इस सर्किल में आ रहा है, एक एंगल वाई इस सर्किल में आ रहा है, ठीक। तो जब तक, है ना, जब तक दोनों एंगल्स एक सर्किल में आप क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप उन दोनों एंगल को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या कोशिश किया, इस एक्स एंगल को इस छोटी सर्किल के अंदर लेके जाने के लिए कोशिश किया। तो सबसे पहले मेरे को ये दिख गई, एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी बराबर होगा, एंगल ए सी पी एंड एंगल ए बी पी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इफ आई कंसिडर द आर्क ए पी, जो आर्क ए पी सी पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जो आर्क ए पी बी पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ये एक्स हो जाएगी। अब देखो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो आर्क डी क्यू, आर्क डी क्यू जो बी पर एंगल सबटेंड करेगी, आर्क डी क्यू जो सी पर एंगल सबटेंड करेगी, बराबर होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल इक्वल। तो एक्स एक्स बराबर हो गए, एक्स एंड वाई बराबर हो गए, ठीक। तो लिख लो कैसे। तो लेट से मान रहा हूँ, लेट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक। तो दिस सिंपलेस्ट आई कैन से एंगल ए बी पी इज ऑल्सो एक्स, क्यों, सिंस एंगल ए सी पी कामा एंगल ए बी पी आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, दोनों सर्किल के सेम सर्किल की सेगमेंट से, ठीक। तो एंगल ए बी डी एक्स हो गए। अगर एंगल ए बी डी क्या है, ए बी पी एक्स हो गए। एंगल ए सी पी एंगल ए बी पी, ये है ना ये वाला, ए बी पी, ठीक। अब एंगल ए बी पी एक्स हो गए, दिस इम्प्लाइज आई कैन से एंगल क्यू बी डी इज ऑल्सो एक्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट थ्योरम, इनफैक्ट ज्योमेट्री का जो प्रूव वाली थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इससे पहले एग्जाम से किया हमने, ठीक। तो एंगल क्यू बी डी एक्स, तो अगर एंगल क्यू बी डी एक्स हो गए, यू कैन से एंगल क्यू सी डी इज ऑल्सो एक्स, सिंस क्यू बी डी एंड क्यू सी डी, क्यू बी डी कामा क्यू सी डी कौन से एंगल से, आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, तो क्यू सी डी भी एक्स हो गए, ये तो प्रूव करना है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी,
हेंस प्रूव हो गई। ठीक, जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, फिगर में कर लो। हर एक क्वेश्चन फंसने ना फंसने की बात नहीं है, पहले फिगर में अच्छे से कर लो फटाफट 1-2 मिनट में, फिर नोट डाउन कर लो। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इफ सर्किल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameters, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। तो एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, और कंसिडरिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज डायमीटर्स, दो सर्किल्स ड्रॉ करो, और वो दोनों सर्किल हमेशा इंटरसेक्ट होगा। ऑफ कोर्स दे दो द टू सर्किल्स विल इंटरसेक्ट। प्रूव करो ये हमेशा तीसरी साइड है ना, थर्ड साइड पर ही इंटरसेक्ट करेगी। बहुत बढ़िया, देख लेते। तो पहले मैं प्रूव वाली फिगर ड्रा करो। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने फिगर खुद दिया है, तो फिगर ड्रॉ करो। तो पहले मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, पहले दो सर्किल्स कंसिडर करो, मतलब वही फिगर ड्रा कर रहा हूँ थोड़ा। चलो एक सर्किल ड्रॉ किया, इसकी डायमीटर ले लो। टेक द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। डायमीटर वगैरह कहाँ से आता है? ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर ड्रा करो। मान लो ये कोई भी एक साइड है, अब दूसरी साइड लेट्स से मैं ऐसा ड्रा कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक सर्किल ड्रा करो विद दैट साइड एज डायमीटर। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्किल्स ऑलवेज लाइज ऑन द थर्ड साइड। फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है? तो सर्किल की एक साइड ले लिया मैंने, दूसरे एक पहले अभी ट्राइंगल फिल कर रहा हूँ। आई एम ड्राइंग द ट्राइंगल नाउ। ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करो अभी। ठीक, नाउ विथ ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। विथ ए बी एस डायमीटर आई हैव ड्रॉन ए सर्किल, with ACS diameter draw another circle। So with ACS diameter I am drawing another circle।
ठीक है। तो हमेशा ये जो ना सर्किल जहाँ इंटरसेक्ट होगा ना वो तीसरी साइड पर इंटरसेक्ट होगा, ये प्रूव करने के लिए पूछ रहे बोल रहे हैं। प्रूव कर लेते हैं। तो फिगर हो गई, गिवन डाटा लिखो, क्लैरिटी आएगी आपको क्या प्रूव करना है। गिवन ABC is a triangle and circles are drawn and two circles are drawn. Given ABC is a triangle, ठीक, and two circles are drawn. Drawn with AB and AC as diameters. ठीक, तो दिस implies सर्किल के दो पॉइंट्स हो गए कॉमन पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो गई एंड एक पॉइंट लेट्स से D. Clear? ABC is a triangle and two circles are drawn with AB and AC as diameter. ठीक, and the two circles intersect at A and T. Intersect at points A, T. तो टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हम? टू प्रूव D lies on side BC, ये प्रूव करना चाहते हैं हम। टू प्रूव D lies on side BC, ये प्रूव करना चाहते हैं। अगर देखो D साइड BC के ऊपर लाई कर रहा है तो BDC क्या होना चाहिए? एक स्ट्राइट लाइन। तो दिस इंप्लाइज कुल मिलाकर वी हैव टू प्रूव BDC इज ए स्ट्राइट लाइन। अरे अगर D BC के ऊपर लाई कर रहा है तो BDC आर लाइंग ऑन ए सेम स्ट्राइट लाइन, तो BDC एक स्ट्राइट लाइन अगर हमें प्रूव कर दिया, आई कैन प्रूव D लाइज ऑन साइड BC। ठीक, फिगर ड्रा करने में थोड़ा टाइम हो गया बट आसान लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव BDC इज ए स्ट्राइट लाइन। ठीक, तो याद करो अगेन लाइन्स एंड एंगल्स पे चले गए हम। अगर मान लो टू एडजेसेंट एंगल्स है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, अगर दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता, then the non-common arms of the adjacent angles will form a straight line, and the non-common arms of the adjacent angles will form a straight line. Similar situation है ना? अगर मान लो तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करो, सिमिलर सिचुएशन, ज्वाइन AD, जैसे AD को ज्वाइन किया यू विल गेट द सिमिलर सिचुएशन लाइक दिस। ठीक, सेम सिचुएशन आ रहा देखो यहाँ पे। अगर मैंने इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो गए तो नॉन कॉमन आर्म्स BD एंड DC विल फॉर्म ए स्ट्राइट लाइन, तो BDC ये स्ट्राइट लाइन हो जाएगी। कुल मिला के एंगल BDA एंगल CDA का सम 180 प्रूव करना चाहते हैं हम। समझ पा रहे हो? ये तो सर प्रूव हो गया 180 कैसे? सर AB डायमीटर है, BDA क्या होगा? एंगल इन सेमी सर्किल, राइट? कंस्ट्रक्शन जॉइन AD, नो एंगल BDA इज एंगल इन सेमी सर्किल, क्योंकि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना? सर एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है सर, एंगल BDA हो गया सर 90 डिग्री, एंड एंगल BD है ना, एंगल CDA दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज सर्किल इज ड्रॉन विथ ACS डायमीटर, विथ ACS डायमीटर आई हैव ड्रॉन, तो ये एंगल तो 90 होगा। ठीक, एंगल इन सेमी सर्किल,
तो एंगल सी डी ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्या हो रहा है हियर? एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए और द टू एडजेसेंट एंगल्स और इसके सम 180 आ रहा है। दिस implies बी डी सी इज ए स्ट्राइट लाइन। बी डी सी इज ए स्ट्राइट लाइन। तो अगर बी डी सी स्ट्राइट लाइन है, डी लाइज ऑन साइड बी सी। मतलब अगर मान लो एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स को यूज़ करके, मतलब कोई भी दो साइड्स लिया मैंने और उन दोनों साइड्स एज डायमीटर्स मान के टू सर्किल्स बनाया, वो दो सर्किल जहाँ इंटरसेक्ट होगा, है ना, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट डी, वो डी पॉइंट हमेशा थर्ड साइड में लाई करेगी। शुरू हो गए। ठीक, अब दो और क्वेश्चन से कर लेते। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम में क्या है? मतलब पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस जो है सर्किल में लाई कर रहे हैं। ठीक, इट इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर लाइंग ऑन ए सर्किल। हम प्रूव करना चाहते हैं कि इट इज़ ए रेक्टेंगल। देखिए, तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ? लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो ऑलरेडी, है ना, वो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस सर्किल में लाई कर रहे थे। आई एम ट्रैकिंग ए सर्किल फर्स्ट। उसमें मैं पैरेललोग्राम ड्रा करने के लिए कोशिश करूँगा। बनेगा नहीं, क्योंकि साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला। ठीक, तो इस तरीके से बना दो। ठीक है, तो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ऑफ कोर्स साइक्लिक पैरेललोग्राम। मतलब इट इज satisfying the properties of a parallelogram as well as it is satisfying the properties of a cyclic quadrilateral। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? 12th क्वेश्चन पे आ गए हम। अच्छा, फिर 11th क्वेश्चन कहाँ है? 11th मिसिंग। ठीक है, पहले 12th कर लेते। टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो 11 मेरे को लिखना होगा बुक में देख के। टू प्रूव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक, तो अगेन रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, मतलब ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड एज वेल एज रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगी। मान लो ए एंगल ये एक्स है, तो एंगल सी इज ऑल्सो एक्स। ऐसे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड एंगल बी वाई मान लो, तो एंगल डी भी क्या होगा? वाई होगा। ठीक, तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, दिस implies angle A is equal to angle C is equal to x. Since opposite sides angles of a parallelogram are equal. सर एंगल्स पे क्यों चले गए आप? बिना लॉजिक से सीधा चले गए आप। अरे भाई, एंगल्स को 90 प्रूव करना चाहते हैं हम, तो एंगल्स का प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। सिमिलरली angle B is y, see I can say angle B is equal to angle D is equal to y. Same, opposite angles of a parallelogram are equal.
अब देखो ये भी सी डी जे साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगी। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो x प्लस एक्स कितना हो गई 180, 2x कितना हो गई 180, x कितना हो गई 90, एंगल ए एंगल सी 90 हो गई। एट द सेम टाइम एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल बी वाई माना मैंने, एंगल डी इज ऑल्सो वाई 180, तो 2y इज 180, y कितना होगा 90। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इज 90, so I can say ABCD is rectangle। देख लो अच्छे से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ था, मतलब